अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। ये है पाकिस्तान का टैक्स अवेयरनेस चैनल। आज की वीडियो है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं, या वो किसी ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं और उनको जो पेमेंट होती है वो यूएसडीटीज़ में होती है। ठीक है, किसी भी लिहाज से जो आप क्रिप्टो से रिलेटेड अगर काम कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं डिटेल से आपके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अब पाकिस्तान में ये जो है ना काफ़ी हद तक ट्रेंड आ गया है गवर्नमेंट में कि वो ना इसको लीगलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने उसको पूरा लीगल किया नहीं। ठीक है, उस पर वर्किंग चल रही है। वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस पे भी काम हो रहा है। फिर इन्होंने जो बाइनेंस के को फाउंडर है सीजी, उनको भी एज ए एडवाइज़र अपॉइंट किया है, उस पर भी वर्किंग हो रही है। इन नियर फ्यूचर जो है ना वो बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि इसको भी वो लीगल कर देंगे। फ्यूचर में बहुत चांसेस हैं कि ये लीगल हो जाएगा, और फिर हम इसको, जैसे हम स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को डील करते हैं, फिर इसके भी स्पेशल वो टैक्सेस वगैरह जो है ना वो सबको बता देंगे। बहरहाल अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर अपनी रिटर्न फाइल करनी है और आपके पास क्रिप्टो एसेट्स हैं, तो आप डेफिनेटली आपने उसको फाइलिंग में अपने एसेट्स में डिक्लेयर तो करना है, ताकि फ्यूचर में आप जो है वो उसको यूज़ कर सको, या जो भी आपने काम करना है। अदरवाइज तो आप वो ब्लैक मनी चलती रहेगी ना आपकी। तो आपने उसको कैसे करना है ये मैं आपको प्रॉपर वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो करके दिखाऊंगा। आपने उसके मुताबिक इसको करना है। अच्छा, सबसे पहले तो जी अब आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है ना, और आपने उसमें क्रिप्टो कहाँ पे डिक्लेयर करनी है। आपने डिक्लेरेशन में ओरिजिनल में आना है, यहाँ से नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म ओपन करना है। 2025 की रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें। इसमें आपने क्रिप्टो की अर्निंग कहाँ पे शो करनी है, क्रिप्टो के जो होल्डिंग्स हैं वो कहाँ पे शो करनी है। ठीक है, अगर आपने कोई माइनिंग की मशीन लगाई हुई है उसको कहाँ पे डिक्लेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको एक्सेप्ट और कंटिन्यू करें जी। अब सबसे पहले तो देखें, जो क्रिप्टो से अर्निंग हो रही है आपको, आपको कोई पेड प्रमोशन मिली है यूएसडीटी की फॉर्म में, आपने या ट्रेडिंग की है, आपने कॉइन्स लिया था किस 20 यूएसडीटी की रेट पे, और अब वो हो गया 50 का, और आपने सेल करके उस पर 30 यूएसडीटी आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब देखिए, अगर तो वो प्रॉफिट आपका अभी एक्सचेंज पे पड़ा है, यूएसडीटी की फॉर्म में पड़ा है, पाकिस्तान के किसी बैंक में आपने उसको पी टू पी करके विदड्रॉ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट तो होता ही नहीं, पी टू पी ही आप करोगे। तो जब तक आप उसको अपने बैंक में हिट नहीं करते ना, आपने उसको कहीं पे रिपोर्ट नहीं करना इनकम साइड पे। ठीक है, उसको आपने एक्सचेंज पे ही अगर रखा हुआ है तो समझ लें वो अभी आपकी होल्डिंग पड़ी हुई है, वो इनकम नहीं बनी आपकी। जो आप पी टू पी यूएसडीटी सेल करके अपने बैंक में ले आओगे, उसको क्या करना है, उसको अपने अदर सोर्सेज में आना है, और यहाँ पे ये जो अदर रसीट्स आ रही है ना, आपने इसमें डिक्लेयर करना है। इसमें कैसे करना है, आपको आइडिया होगा कि पूरे साल में, जैसे अगर मैं 2025 की फाइलिंग कर रहा हूँ, तो ये स्टार्ट इसका पीरियड होता है जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, कि इस पूरे पीरियड में मैंने क्रिप्टो से कितना प्रॉफिट विदड्रॉ किया है। तो एक मतलब एक आइडिया आप ले सकते हो, अगर एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाए तो बेस्ट है। बैंक में भी आपको पता होगा ना कि कितना विदड्रॉ आप कर रहे हो। तो जितना आपने विदड्रॉ बैंक में किया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने 15 लाख विदड्रॉ किया, तो आपने 15 लाख की अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है, इसको कैलकुलेट कर देना है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वो अमाउंट है जो आपने यूएसडीटी में पी टू पी सेल करके अपने अकाउंट में विदड्रॉ की है। ये वो आपका जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे विदड्रॉ कर लिया। अगर एक्सचेंज में पड़ा हुआ है तो फिर उसको यहाँ पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो एंट्री ये आपने करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है एसेट्स पे। अब देखें, आपके पास फ़र्ज़ किया आपने अगर कोई माइनिंग मशीन लगाई हुई है, ठीक है, वो आपने कहाँ पे डिक्लेयर करनी है, वो आपने जो है ना माइनिंग जो मशीन है आपकी, माइनिंग मशीन डेफिनेटली वो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही होती है। ठीक है, माइनिंग मशीन होगी। इसके अलावा एक्सचेंज पे जो आपकी होल्डिंग पड़ी हुई है, वो आज नहीं तो कल आपको पता है मैं विदड्रॉ करूंगा, तो वो कहाँ पे डिक्लेयर करनी है, वो आपने इधर इन्वेस्टमेंट्स में आना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने लिखना है MIS, मिसलीनियस लिख के इधर डॉट लगा दें और इसको सबमिट कर दें। देखें, क्योंकि अभी ये पूरी तरह लीगल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी क्रिप्टो या माइनिंग मशीन कुछ आपने नहीं लिखना कि कल को बाद में पता लगे कोई प्रॉब्लम हो गई है। आपने बस इसको मिसलीनियस में इन्वेस्टमेंट सेक्शन में डाल देना है, और यहाँ पे जितनी आपकी होल्डिंग है क्रिप्टो में, प्लस माइनिंग मशीन है, कोई स्टेकिंग की हुई है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से या 30 जून 2025 के हिसाब से बन रही है, आपने यहाँ पे वो लिख देनी है और उसको कैलकुलेट कर देना है। अब आपके एसेट्स भी आ गए हैं और आपकी इनकम भी आ गई है। इसी तरह आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आप डिक्लेयर करें। यहाँ पे प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल लिखें आप।
जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, उसका पूरा एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। इसको सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड कर देगा। जिस वैल्यू पे आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी वो वैल्यू यहाँ पे ऐड करें। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो वो यहाँ से ऐड होगी, ठीक है। ये मैं कंप्लीट रिटर्न आपको करके बताऊंगा क्रिप्टो से रिलेटेड। और इसके अलावा आपका अगर बैंक अकाउंट है, डेफिनेटली होगा ही, तो बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर लिखें, उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और 30 जून 2025 का बैलेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर दें और वो एक्सेप्ट ना करें ना, तो कुछ ना करें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखें, अकाउंट नंबर सिंपल सा डालें और इसको सबमिट करेंगे तो फिर ऐड वो कर लेगा। यहाँ पे जो भी आपका 30 जून 2025 का बैलेंस था वो आपने लिख देना है। जितने भी अकाउंट है सारे यहाँ पे आपने शो कर देने। अच्छा, इसके अलावा अब कोई मोटर व्हीकल आपके नाम पे है, गाड़ी है, उसका नंबर वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। गोल्ड वगैरह आपने रखा हुआ है तो वो भी आप गोल्ड डायमंड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और आपने ये जो वैल्यू लिखनी है ना, ये वो वैल्यू लिखनी है जिस टाइम आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी, गोल्ड लिया था, उस टाइम क्या वैल्यू थी, ठीक है। आपने अब की मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं देखना कि जी आज तो इतनी की होगी तो मैं वो वैल्यू डाल दूं या हर साल उसको मैं चेंज कर लूं, ऐसे नहीं करना आपने। हाउस होल्ड इफेक्ट जो है, घर की कितनी चीज़ें आपके पास हैं जिसमें जूते, कपड़े, फर्नीचर, हाउस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप एक उनकी वैल्यू यहाँ पे शो कर सकते हो कि जी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली इतनी चीज़ें। पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये आपके पास कितनी है, इसकी आप एक वैल्यू डाल सकते हो। कैश इन हैंड जो है, ये घर में आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, या आपको पता है कि यार मैंने लोगों के साथ कुछ कमेटी डाली हुई है वो मुझे मिल सकती है, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है जो उसने अपनी रिटर्न में नहीं डिक्लेयर किया, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड वैसे ही आपस में जैसे लेन देन बंदा करता है, तो वो जितना भी है फ़र्ज़ किया आपके पास टोटल अमाउंट सारी मिला के कैश की जो लेने वाला है किसी से जो पड़ा हुआ है वो 20 लाख बनती है, तो आप 25 लाख डिक्लेयर कर लो। मतलब ये कि जितना एक्चुअल आपके पास है उससे 2-4 लाख एक्स्ट्रा ही आपने रखना है, लेकिन जितना है उतना तो लाजमी करना है, उससे कम नहीं करना, ताकि फ्यूचर में वाइट मनी का मसला ना बने आपको। ये करने के बाद जब आप रिकन्सिलेशन पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वो एंट्री हो जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न वाली, क्योंकि वो नॉर्मल में आ रही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो यहाँ पे चार्जेबल पे आप आओगे ना कंप्यूटेशन में, ये देखें यहाँ पे वो उसका चालान आप बनाओगे और पे करोगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने करनी है, एडजस्टेबल टैक्सेस में ना आप अपने टैक्स क्लेम कर सकते हो। एडजस्टेबल टैक्सेस में आप ये देखें ना, यहाँ पे ये लाइन सारी लिस्ट बनी हुई है, जो टैक्स आपने पे किया है ना, अगर वो इसमें आ रहा है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे मोबाइल फ़ोन पे, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे आपने अगर टैक्स दिया है तो वो प्लस पे क्लिक करें, गाड़ी की डिटेल डालें और वो जितना इनकम टैक्स है ना वो आप क्लेम कर सकते हो। ये देख, प्राइवेट व्हीकल टैक्स आपने पे किया है, प्लस पे क्लिक करें, गाड़ी की डिटेल डालें। मैं वैसे एक नंबर मतलब डाल रहा हूँ, आप पूरी डिटेल लिख सकते हो। तो ऐसे टैक्स आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे आएगा, आप मोबाइल फ़ोन के सर्टिफिकेट अपने ले सकते हो, नंबर लिख सकते हो अपने मोबाइल का अगर लिखना चाहें, या वैसे भी ऐड कर सकते हो। सबमिट करें तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा कि पूरे साल का बिल इतना था, ठीक है, और आपका जो टैक्स है वो इतना था, तो यहाँ पे वो भी क्लेम कर सकते हो। ये जो टैक्सेस होंगे ना आपके, ये आपके जो टैक्स पेबल बनेगा ये उसमें से देखो माइनस हो जाएंगे, तो ये आपकी डिमांड कम होगी। एक्चुअल टैक्स आपका बनता था 1.5 लाख रुपये, आपने एडजस्टेबल में जो जो टैक्स पे किए थे वो क्लेम कर लिया आपने यहाँ पे, तो ये नेट इतनी बनेगी। अब इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक, जस्ट क्लिक, इसको पहले सेव कर ले डाटे को, जस्ट आपने इसको क्लिक करना है तो ये यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जनरेट पीएसआईडी करेंगे तो वो आपका पीएसआईडी बना देगा एक, वो उस नंबर से अब जायज़ कैश, इजी पैसे से, बैंक से पेमेंट करके आपने पेमेंट करनी है। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद आपने इसको दोबारा फॉर्म को ओपन करना है, ये ड्राफ्ट में पड़ा होगा, ठीक है, आपको ड्राफ्ट में फ़ाइल मिल जाएगी, उसको ओपन कर लें। 3-4 घंटे के बाद फ़ाइल अपडेट हो जाती है, तो उसके बाद ये अटैच कर सकते हो। ये ड्राफ्ट में बता भी देता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे आएंगे ना, ये इनबॉक्स होता है, ये ड्राफ्ट होता है, ये ड्राफ्ट में फ़ाइल पड़ी होगी, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद जब आप पेमेंट पे आओगे तो यहाँ पे वो शो हो रही होगी, उसको यहाँ से क्लेम कर लेना है आपने। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप किसी कंसल्टेंट के बिना इसको फाइल कर सको। मैं कोई चीज़ हाइड नहीं कर रहा कि आप ये कहो कि जी आपने सर बीच में इसलिए छोड़ दी थी चीज़ ताकि हम पेड सर्विसेज लें, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी वीडियो देख के आप बड़े आराम से घर बैठे खुद अपनी फाइलिंग कर सकते हो, कोई चीज़ मैंने हाइड नहीं की। अभी एटीएल चालान बनाने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि अब लेट फाइलिंग हो रही है। आज आज देखें ना, ये 2026 की 24 जनवरी है, तो लेट फाइलिंग चल रही है। तो आप अब अगर फाइलिंग करोगे तो फाइलर होने के लिए 1000 रुपये का चालान भी अपने पे करना है,
तो ये इसके साथ अटैच करके ये जब सारा काम हो जाएगा तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस भी करना है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए जब यहाँ पे रिकन्सिलेशन में आएंगे ना, तो ये देखिए अमाउंट अनरिकनसाइल्ड जो पॉजिटिव में आ रही है। जब आप पहली दफ़ा फाइलिंग कर रहे हो तो ये पॉजिटिव में आएगी, कोई मसला नहीं। इसको कॉपी करना है यहाँ से और इधर इसको पेस्ट कर देना है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसका चालान भी पेमेंट करके पे कर दिया हुआ, इसके साथ अटैच कर दिया हुआ, ये भी ज़ीरो हो गई है। अब ये फाइल आप सबमिट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो फिर क्या करना, फिर आपने पहले सारी चीज़ें अपनी पूरी करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट भी, हर चीज़। कैश को एक दफ़ा आपने डिलीट कर देना है। जब आप रिकन्सिलेशन पे आओगे तो डेफिनेटली ये अमाउंट माइनस में आएगी। ठीक है, एक चीज़ रहेगी, पर्सनल एक्सपेंस आपने लाजमी डाल लेना है अपना। कोशिश करें ये नियर टू एक्चुअल हो। देखें हर बंदे को पता होता है मेरा घर का खर्चा कितना है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप एक एक घर के उसकी खर्चे की पर्ची संभाल के रखें, लेकिन एक बंदे को पता होता है महीने का मेरा 1 लाख है, महीने का 1.5 लाख है, 2 लाख है या 5 लाख है। तो पूरे साल का एक हिसाब लगा के आपने खर्चा यहाँ पे डालना है कि ये अप्रोक्सीमेटली मेरा महीने का खर्चा फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ 12 लाख था। ठीक है, वो लाजमी आपने यहाँ पे डाल लेना। अच्छा, उस अब ये अब देखें ना, यहाँ पे माइनस में आ रही होगी फिगर जब आप पहली दफ़ा फाइलिंग कर रहे हो। सॉरी, पहली दफ़ा तो पॉजिटिव में आएगी जैसे मैंने बता दिया, दूसरी दफ़ा कर रहे हो तो ये माइनस में आनी चाहिए अमाउंट। जो माइनस में अमाउंट आ रही होगी ना, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको कैश में आपने लेके जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कैश में पेस्ट करके इसको कैलकुलेट आप करोगे तो आप देखोगे कि ये अब अमाउंट ज़ीरो हो गई है। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपकी ओके हो गई हैं। आपने फिर एट्रीब्यूट में आना है, रेजिडेंस स्टेटस को रेजिडेंट कर देना है। ठीक है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो अपने नॉन रेजिडेंट कर देना है और इसको सेव कर ले। आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, क्रिप्टो की फाइलिंग का यही फॉर्म होगा, यही सारा फॉर्मेट सेम ऐसे ही होगा। उसके जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे, देखें अभी तो ये एडमिटेड टैक्स है ना, इस वजह से सबमिट नहीं करने दे रहा। वो आपको उसके बाद पिन का वेरिफिकेशन पिन का ऑप्शन देगा, आप वेरीफाई करोगे तो वो सबमिट हो जाएगी। जब ये फाइल आपकी सबमिट हो जाए तो फिर आपने एक और काम करना है फाइलर होने के लिए। इसको मैं भी क्लोज कर रहा हूँ। एटीएल चालान कैसे पे बनेगा और पे होगा, वो यहाँ पे आपने आना है। इधर आपने इनकम टैक्स पे आना है, यहाँ पे मिसलीनियस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेक्शन आप यहाँ पे आएंगे ना, तो ये देखें सरचार्ज फॉर एटीएल टैक्स ईयर में आपने 2025 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ 1000 लिखना है आपने। ठीक है, टैब दबाना है। ये आपका एटीएल चालान, इसको सबमिट करेंगे तो कहेगा पीएसआईडी बना दूं, आपने यस करना है। वो पीएसआईडी नंबर यहाँ से जनरेट कर देगा आपको। जो पीएसआईडी नंबर वो आपको देगा, तो उस नंबर की उसकी पेमेंट आपने 1000 भी रिटर्न पहले सबमिट कर दें, उसके बाद उसकी पेमेंट कर दें 1000 रुपये की। जैसे अब ये पीएसआईडी जनरेट हुआ है तो आपका जो स्टेटस है वो वैसे भी दिन 24 आवर का टाइम देते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे में फाइलर हो जाता है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है ताकि आप जो क्रिप्टो के लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकें। और एक और बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्रिप्टो का काम कर रहे हो ना, तो फिर आप कोशिश करो कि अपना ना कोई बिजनेस अकाउंट ओपन करवाओ, जैसे मैंने अपनी पिछली क्रिप्टो वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो बिजनेस अकाउंट में अपनी जो P2P ट्रांजैक्शंस करनी होती है ना, वो आप करें कि जी बिजनेस हम कर रहे हैं। और कल को पाकिस्तान में उम्मीद है होपफुली ये लीगल हो जाएगा। जब ये प्रॉपर लीगल हो जाएगा फिर इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या टैक्सेशन होगी, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा वीडियो। चैनल के साथ आपने बने रहना है। इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी आपने क्वेश्चन करना है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए टैक्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।